गाइस ये फोर्थ चैप्टर का तीसरा भाग है। अगर आपने दूसरा भाग और पहला भाग नहीं देखा तो वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इस पार्ट में हम लोग प्लेट विवर्तनिक पढ़ेंगे। तो चालू करते वीडियो को किसी भी देर के। प्लेट विवर्तनिक 1967 में मैकेंजी, पारक और मॉर्गन ने उपलब्ध विचारों, जो उनके पास विचार थे अपने, उसे सामने रखा और प्लेट विवर्तनिक कहा गया। इनको जो विचार थे, जितने भी खोज थी, उनके जो आज तक के रिसर्च थे, उनको सबको मिला के एक विचार बना जिसका नाम था प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक को लिथियोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित, यानी कि बिल्कुल ठोस चट्टान, और अनियमित यानी कि इसका कोई नियम नहीं है ये कितने बड़े आकार का है, और आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। यह दुर्बलता मंडल यानी पृथ्वी की भूपटपट्टी है, उसके नीचे जो दुर्बलता मंडल है फैला हुआ है पूरा चलायमान, यानी कि उसके ऊपर तैर रहा है। पृथ्वी की जो भूपटपट्टी है एवं ऊपरी मेंटल जो है में सम्मिलित किया गया है। इसकी मोटाई महासागरों में लगभग, इसकी जो मोटाई है महासागर में लगभग 5 से 100 किलोमीटर तक है, और यही चीज महाद्वीप में 200 किलोमीटर तक हमें पाई जाती है। प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट है, और तो और जबकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट कहलाता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्लेट में विभाजित है। पहला जो है अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा जो है उत्तर अमेरिका प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हमारा तीसरा आ जाता है, लेकिन इतना याद रखना, इसमें रखने वाली चीज नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, और इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो हमारा तीसरा है उत्तर अमेरिका प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल भी है, यानी कि उत्तर अमेरिका जो प्लेट है उसमें अटलांटिक, वेस्ट अटलांटिक जो प्लेट है वो भी इसमें सम्मिलित है, यानी कि शामिल है। हम और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा निर्धारण करते हैं। चौथा हमारा आ जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा आ जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा आ जाता है हमारा अफ्रीका प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है, जाकि अफ्रीका जो प्लेट है हमारा, जिसमें ईस्ट अटलांटिक प्लेट शामिल है। उसके बाद हमारा आ जाता है सातवां यूरेशिया प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। यह कुछ इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण छोटी छोटी प्लेट है, इसको भी आज थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। पहला है हमारा कोकोस प्लेट। यह प्लेट अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। इसमें कुछ समझाने का है नहीं, तो इतना ही पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नजका प्लेट है, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। तीसरा है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है, यानी कि अरेबियन प्लेट है, इसमें ज्यादातर जो भाग है, जो स्थल भाग है, वो अरेबियन प्लेट का ही भाग है। चौथा आ जाता है हमारा फिलीपीन प्लेट। यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। हमारा पांचवा आ जाता है कैरोलिन प्लेट। यह न्यू गिनी के उत्तर में और फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। हमारा छठा आ जाता है फ्यूजी प्लेट। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में स्थित है, यानी उत्तर और पूर्व में स्थित है। वेगनर की संकल्पना केवल यह थी कि सिर्फ महाद्वीपीय गतिमान है, जो कि यह नहीं है। यानी कि जो वेगनर की जो संकल्पना थी, वो सोचते थे कि जो महाद्वीप गति करती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, यह गलत सिद्ध हुआ। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है। महाद्वीप जो है किसी प्लेट का, यानी एक प्लेट का हिस्सा है। सिर्फ प्लेट चलती है, यानी कि प्लेट चलती है तो महाद्वीप का हिस्सा भी चलता है। उसके बाद भूवैज्ञानिक इतिहास में कोई विवाद नहीं है कि यह प्लेट गति करती है और आगे भी करती रहेगी। इस यानी कि सभी ने यह स्वीकारा कि जो प्लेट है ये इतिहास में भी गति करती थी और आगे भी भविष्य में गति करती रहेगी। उसके बाद वेगनर का मानना था कि आरंभ में सभी महाद्वीप से मिलकर एक सुपर महाद्वीप सिर्फ पेंजिया, यानी कि वेगनर का मानना था कि शुरुआत में सभी जितने भी महाद्वीप है, हमारे 7 महाद्वीप है, उससे मिलकर एक सुपर महाद्वीप पेंजिया बना है। लेकिन बाद के अध्ययनों के बाद पता चला कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के पास जाने से बना है, यानी कि जो महाद्वीप के जो खंड थे, अलग अलग महाद्वीप के खंड आपस में एकजुट हुए, मिले, तब जाकर पेंजिया बना, जो कभी एक या किसी दूसरे प्लेट के हिस्से थे। हमारा जो अगला आ जाता है प्लेट का जो संरचना किया गया, उसका जो परिणाम, उसका जो फलस्वरूप निकला कि उससे 3 तरह के प्लेट सीमा बनती है। पहली जो सीमा हमारी होती है
अपसारी सीमा, दूसरी होती है अभिसरण सीमा, और तीसरा हमारा हो जाता है रूपांतर सीमा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोगों को बस ध्यान से वीडियो को देखना है और लाइक ठोक देना है बीच में ही। तो अपसारी सीमा देखते हैं, दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत, यानी दो प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है तो नई परपट्टी का निर्माण होता है। यानी कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, यहाँ थी ये प्लेट और ये अभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हो गई है, जिसे अपसारी प्लेट कहते हैं, ठीक है। जहां से प्लेट अलग होती है, यानी कि ये प्लेट जो है, इसका हिस्सा जो है यहाँ था पहले, तो इस एरिया को प्रसारी स्थान कहेंगे। उसके बाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। क्यों है? क्योंकि यहीं से अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट अलग होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा सीमा जो है अभिसरण सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तब उसे अभिसरण कहा जाता है। यानी कि देख सकते हो, यानी कि ये दो प्लेट है और एक ये प्लेट है, जब इनमें से कोई भी एक प्लेट, मान लीजिए ये वाली प्लेट, ये प्लेट यहाँ से धंस कर ऐसे यहाँ पर आ गई, तब इसे अभिसरण कहा जाता है। यहाँ की भूपट्टी नष्ट हो जाती है, जो यहाँ की भूपट्टी होती है ये नष्ट हो जाती है, इसे प्रतिच्छेद भी कहते हैं। अभिसरण के भी तीन प्रकार होते हैं। देखते हैं पहला कौन सा है। पहला जो हमारा महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेट के बीच, मान लीजिए ये कोई महाद्वीप का प्लेट है और ये महाद्वीप, ये महासागरीय प्लेट है। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। महासागरीय प्लेट, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कभी महासागरीय प्लेट भी धंस सकती है या महाद्वीपीय प्लेट भी धंस सकती है, और कुछ इस तरह ही दूसरे में दो महासागरीय प्लेट के बीच भी हो सकता है। और उसके बाद हमारा तीसरा जो है दो महाद्वीपीय प्लेट के भी बीच हो सकता है। मान लीजिए दो महाद्वीप है, इनमें से कोई भी एक महाद्वीप नीचे धंस सकता है, तो इसे अभिसरण सीमा कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा। सीमा जो है हमारी रूपांतर सीमा, ना तो परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है। यानी कि इससे पहले हमने अपसारी सीमा में देखा था, यहाँ पे परपट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरे में अभिसरण सीमा में हमने देखा था, यहाँ पे परपट्टी का जो है विनाश होता है। रूपांतर सीमा में ना ही परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है। सीमा पर प्लेट एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश दो प्लेट को अलग करने वाली तल है। कुछ ऐसे क्षैतिज दिशा में आपस में कुछ इस तरफ फैल जाती है, जैसे क्षैतिज दिशा में सब फैल जाता है, कुछ इस तरह ये भी फैल जाती है। और इसके बीच का जो दरार, यानी भ्रंश को दरार कहते हैं। तो दरार जो होती है उसे प्लेट को अलग करने वाली तल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है प्लेट प्रवाह दरें। इसमें ऊपर जाने वाली वह चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, सिंपल है, आप लोग समझ जाओगे पढ़ोगे तो। यानी कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। आर्कटिक कटक की प्रवाह सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर हर साल से भी कम है। यानी कि आर्कटिक कटक की जो प्रवाह, यानी कि बहाव जो है बहुत ही ज्यादा कम है, 2.5 सेंटीमीटर। ईस्टर द्वीप के पास पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, यानी कि ईस्टर द्वीप है, उसके बाद जो पूरब में है प्रशांत महासागर का जो उभार है, जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की और दक्षिण प्रशांत महासागर में है। इसकी प्रवाह यानी इसका जो बहाव है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, टॉपिक बचे हुए उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे जल्दी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।